नमस्कार दोस्तों, सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर पर। मैं हिमांशु शर्मा आज आप लोगों के लिए एक ऐसी विशेष जानकारी लेकर के आया हूं, जिस जानकारी को प्राप्त करने के बाद में आप लोगों को हकीकत में ऐसा लगेगा कि दुनिया अब उस मुहाने पर आके खड़ी हो गई है, जिस मुहाने के ऊपर आप और हम सभी लोग डर महसूस करते हैं, कंपन महसूस करते हैं, बड़ी घटनाओं का होना महसूस करते हैं। जी हाँ, जब ग्रह स्थिति और नक्षत्र परिवर्तन बदलता है तो दुनिया के अंदर विध्वंसक हालात उत्पन्न होते हुए नजर आते हैं। ये विध्वंसक हालात कई जगहों को नष्ट कर देते हैं और कई जगहों को आगे बढ़ाने का कार्य करते हुए नजर आते हैं। अगर हम यहीं पर थोड़ा सा पीछे चले और पास्ट के अंदर देखें कि पिछले 2 सालों के अंदर कितना कुछ इस देश और दुनिया के अंदर घटित होता हुआ नजर आया है। 2 सालों के अंदर अगर मैं बात करता हूं अपने भारतवर्ष की, तो भारतवर्ष के अंदर लगातार धर्म और धर्म केवल एक ही चीज नजर आई है और उसको लेकर के अलग अलग प्रकार के मुद्दे हिंसा का कारण बने, लड़ाई का कारण बने। कई जगहों के ऊपर पथराव हुआ, कई जगहों के ऊपर कत्लेआम हुआ, कई जगहों के ऊपर बड़े बड़े जुलूस और आंदोलन निकाले गए। यहीं पर भारत से आगे अगर हम बात करते हैं तो हमारे पड़ोसी देशों के अंदर कितना बड़ा विवाद इस समय के ऊपर शुरू हो रखा है और ये विवाद बहुत बड़ी हिंसा का कारण बन रहा है, जो देश के पतन, देश को सत्ता परिवर्तन, देश को बड़ी हिंसाओं की ओर लेकर के जाता हुआ नजर आ रहा है। आज से कुछ समय पहले जब गुरु ने अपना अतिचारी प्रभाव दिखाना शुरू किया था, तो उस अतिचारी प्रभाव के अंदर देश और दुनिया के अंदर कई प्रकार की बीमारियां जन्म लेती हुई नजर आ रही थी और इन बीमारियों के कारण बहुत सारी रहस्यमयी गतिविधियां भी हुई, रहस्यमयी घटनाएं भी घटित हुई, जिसके बाद में एक के बाद एक नया वायरस की उत्पत्ति नजर होती हुई आई हम लोगों को और इन्होंने मनुष्य जगत को भयंकर संकट में भी डाल दिया। यहीं पर अगर मैं बात करता हूं मिडल ईस्ट की, तो मिडल ईस्ट का जो युद्ध एकदम से स्टार्ट हुआ और एकदम से बहुत ज़्यादा आगे बढ़ता हुआ नजर आया और एकदम से ही इस युद्ध के ऊपर एक विराम का चिन्ह लग गया। जिस प्रकार से घटनाएं इतने सालों से घटित हो रही थी, एक बहुत बड़ा नरसंहार इस दुनिया के अंदर चल रहा था, जिस नरसंहार को लेकर के यूएन के अंदर भी चर्चा करी जा रही थी और उसको ये कहा जा रहा था कि ये मानव अधिकार को मार रहा है, मानव के अधिकार को हीन करने वाला युद्ध बना हुआ है। तो इस प्रकार की घटनाएं आपको मिडल ईस्ट के अंदर देखने को मिल रही थी। वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पे कीजिएगा। जितने भी नए लोग हैं वो एक बार ही चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमारे चैनल का हिस्सा बन जाएंगे और ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, इसका कोई पेमेंट नहीं है, हम लोगों को सपोर्ट प्रदान होता है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कीजिए। जो मिडल ईस्ट है वो मिडल ईस्ट उस चिंगारी को भड़काता हुआ नजर आया इस दुनिया के अंदर, जिसने ये दिखाया कि अगर शांति व्यवस्था स्थापित हुई तो बहुत सारे देशों का नुकसान होता हुआ नजर आएगा और अगर अशांति चलती रही तो कितने सारे लोग इसके अंदर मरते हुए नजर आएंगे। गाजा पट्टी उसका बहुत बड़ा उदाहरण है। हिजबुल्लाह के द्वारा और इजराइल के द्वारा जो चला हुआ युद्ध था वो बहुत बड़ा उदाहरण था। जैसे ही वो युद्ध विराम क्षेत्र की ओर बढ़ा, एक संधि का रूप लिया, उसके बाद में तुरंत ही सीरिया के ऊपर आक्रमण हुआ और इजराइल ने अपना एक नया आधिपत्य स्थापित किया। इजराइल ने अपने कई एरियो को अपने अंदर मिला लिया और मैंने एक वीडियो दिया था जिस वीडियो में बात किया था कि इजराइल अगर जीत की ओर आगे बढ़ेगा तो वो मिडल ईस्ट को उतना ही जलाने का कारण बनेगा जितना वो आगे बढ़ता जाएगा। इजराइल ने सबसे पहले एक ऐसे हथियार का प्रयोग किया जो आज तक पूरी दुनिया के अंदर नहीं प्रयोग हुआ था, पेजर बम अटैक, आप लोग जानते होंगे। उसके बाद में कई रेडियो भी फटे, कई पेजर फटे, कई चीज़ों में ब्लास्ट हुआ, लेकिन ऐसा अटैक जिसने दुनिया को यह दिखा करके रख दिया कि बैठे बैठाए
कई हजार किलोमीटर दूर के ऊपर भयंकर अटैक किया जा सकता है और कोई भी सुरक्षित नहीं है। इसके बाद में अब इजराइल ने सीरिया के अंदर भूकंप उत्पन्न करने वाले बम का प्रयोग किया। यह एक ऐसा बम था जिसके प्रयोग के बाद में बहुत भीषणकारी विस्फोट हुआ और यह भीषणकारी विस्फोट इतना ज़्यादा खतरनाक था कि इस विस्फोट ने वहाँ पर लगे हुए संयंत्र प्रणाली में जो भूकंपों को नोट डाउन करते हैं उनको भी एक्टिवेट कर दिया और 3.2 के आसपास का भूकंप महसूस किया गया। तो एक के बाद एक टेक्नोलॉजी के अंदर होता हुआ बदलाव, दुनिया के अंदर बदलता हुआ समीकरण, ग्रहों की चाल जो अब हालातों को और भी ज़्यादा 7 दिसंबर के बाद से परिवर्तन की ओर लेकर के जा रही है और ये परिवर्तन मुश्किलें बढ़ाता हुआ दुनिया के अंदर नज़र आ रहा है। वहीं दूसरी ओर टर्की और अमेरिका के बीच में भी होने वाली एक खटास की नींव पड़ती हुई नज़र आ रही है। यही तीसरी ओर अगर मैं बात करता हूँ तो अमेरिका का अन्य देशों के अंदर हस्तक्षेप होता हुआ नज़र आ रहा है। वहीं साउथ कोरिया के अंदर आप देखिए सत्ता परिवर्तन की एक मुहिम शुरू हो चुकी है और आगे आने वाले टाइम के अंदर इसी प्रकार की विवादित स्थिति, इसी प्रकार का देश और दुनिया के अंदर पैदा होने वाले हालात दुनिया को उस मुहाने पर धीरे धीरे ले करके जा रहे हैं जिसकी कल्पना आप और हम लोग ना तो कभी कर सकते हैं ना ही हम लोगों ने की है, क्योंकि हमारी कल्पना एक स्थान पर जाकर रुक जाती है और वो है तीसरा विश्व युद्ध, जो अभी मार्च 2025 तक तो मुझे होता हुआ नहीं नज़र आ रहा। लेकिन इस मार्च 2025 से आने से पहले दुनिया के अंदर बहुत बड़े बड़े हालातों का बदलाव कई ऐसे समीकरण बना करके रख देगा वैश्विक स्तर के ऊपर जो हम लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर देंगे कि ये प्राकृतिक जगत, जीव जगत और मनुष्य सभ्यता के लिए इतनी बड़ी हानि उत्पन्न कर सकते हैं, इतना बड़ा संघर्ष उत्पन्न कर सकते हैं और धीरे धीरे इजराइल का आगे बढ़ना दुनिया के अंदर बहुत बड़ी समस्या को लेकर के आ रहा है। समस्या ऐसी जो मिडल ईस्ट की आग को एशियन कंट्री तक पहुंचाती हुई नजर आए, समस्या ऐसी जो कई पश्चिमी देश और यूरोपियन देश के मध्य के अंदर बहुत बड़ा मतभेद उत्पन्न कर दे, बहुत बड़ा युद्ध का स्तर बढ़ा दे, एक नया आयाम देखने को मिल जाए, नई टेक्नोलॉजी का होता हुआ प्रयोग युद्ध को एक अलग ही स्तर पर पहुंचा दे, इस समय के अंदर उत्पन्न होता हुआ नजर आ रहा है। अब यहीं पर इजराइल के साथ में बढ़ता हुआ संघर्ष भी आप आगे और देखेंगे जो मुस्लिम देशों के लिए बहुत बड़ी चिंता का कारण बनता हुआ नजर आएगा। पहले भी मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, शिया और सुन्नी विवाद अब आगे चढ़ के बहुत ही अलग लेवल पे जाता हुआ देखेंगे और ये अलग लेवल पर पहुंचने के बाद में ये कई देशों का पतन का कारण भी बनता हुआ नजर आएगा। उम्मीद करूंगा वैदिक एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से बताया गया ये भविष्य का आईना जो दुनिया के बदलाव को आप लोगों को दिखा रहा है और आगे क्या हो रहा है उसके बारे में बता रहा है, अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और आप लोगों से निवेदन करूंगा जो लोग नए हैं चैनल के ऊपर पहली बार वीडियो को देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन दबा के वीडियो को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियोस के अपडेट आपको यूट्यूब के नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलते रहें। यहीं पर आज इजाज़त चाहूँगा मैं सभी लोगों से। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।